बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। जबरी रिटायरमेंट के हवाले से, ब्यूरोक्रेट्स की जबरी रिटायरमेंट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला सामने आ गया। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मरीम नवाज़ की अपने बाप की जायदादों की नीलामी के हवाले से जो दरख्वास्त फाइल की गई तो उसके ऊपर बड़ी अहम समाअत हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ख्वाजा आसिफ की जो ज़मानत है वो क्यों खटाई में पड़ती जा रही है और ख्वाजा आसिफ की जो जेल अयाम हैं वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी अहम आज समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। नैब का जो 2 रुकनी बेंच है उसके सामने और बड़ी अहम बहस हुई है और लीगी रहनुमा के लिए जो बड़ी परेशानियां पैदा हो गई हैं वो भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं। एक तो मैं माजरत करना चाहूँगा कि ये मैंने जो लगाई है ऐनक, उसकी वजह यह है कि इन्फेक्शन है आँख में और लाइट की वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है, तो इस वजह से मैंने ये लगा ली, उस पर मैं माजरत करता हूँ। खैर, पहले हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सिविल सर्वेंट रूल्स 2020 के हवाले से ये चैलेंज किए गए थे। सिविल सर्वेंट रूल्स 2020 ये था कि जो ब्यूरोक्रेट अब काम नहीं कर रहा या वो नकारा हो गया है या अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि अब वो इस काबिल नहीं रहा, एज फैक्टर है, कोई बीमारी फैक्टर है या किसी भी वजह से अब वो इस काबिल नहीं रहा कि वो अपने मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ निभा सके और वो बोझ बनता जा रहा है ख़जाने पर, तो फिर उसको जबरी रिटायर कर दिया जाएगा। या जिसकी अब मज़ीद जो है वो उसकी जो तरक्की है वो नहीं हो सकती तो उसको जबरी रिटायर किया जा सकता है। ये बेसिकली सिविल सर्वेंट्स रूल्स थे 2020। उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें फ़ाइल की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि ये जो जबरी रिटायरमेंट का कानून है इसको ख़त्म होना चाहिए और ये बड़ा ही जुल्म करने वाला है और आम लोगों के लिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ा मसला पैदा करेगा। और मुख्तलिफ सिविल सर्वेंट्स ने इसके हवाले से इसको चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला था, लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला था और सुप्रीम कोर्ट में भी था कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग थे। इसमें यह कहा गया था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इनिशिएटिव था कि जो नायल अफसरान उनसे जान छुड़ाने के लिए सिविल सर्विस से जबरी रिटायरमेंट रूल्स 2020 मुतारफ़ करवाए गए थे। इन रूल्स के ज़रिए रिटायरमेंट बोर्ड कमेटी को अख्तियार दिया गया था कि वो वक्त से पहले कबल इन अफसरान को रिटायर कर सकते हैं जिन्हें औसत कारकर्दगी की जांच की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जो है वो फारिग किया जाएगा। और जो सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी है या डिपार्टमेंटल को सिलेक्शन बोर्ड है वो जब ये कहेगा और जिसकी अगर किसी को घर भेजना होगा और वो काम नहीं कर रहा होगा तो जबरी रिटायरमेंट का ये जो रूल्स हैं ये पास किए गए थे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस केस को सुन रहे थे और उन्होंने इसके ऊपर समाअत की। साथ ये था कि अगर जो प्रमोशन बोर्ड है वो 2 दफ़ा किसी की तनज़ली कर दे और 2 दफ़ा डेफर कर दे किसी की प्रमोशन को तो फिर उसको भी जबरी रिटायर कर दिया जाएगा। अब जानते हैं उमर शेख जो कि साबिक़ CCPO लाहौर थे, उनका भी यही केस था और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त फ़ाइल की थी जिसकी वजह से उनका मामला पेंडिंग है। उनको भी ब्यूरोक्रेसी घर भेजना चाहती थी, जबरी रिटायर करना चाहती थी। तो ये आज जो रूल्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये रूल्स कानून के मुताबिक है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई काम करने के अहल नहीं है या वो बोझ बन चुका है तो उससे जान छुड़वा लेनी चाहिए। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी अहम जजमेंट सामने आई है। दूसरी तरफ, और मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। दूसरी तरफ जो मामला है इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में और वो मरीम नवाज़ के हवाले से मामला है और वो मरीम नवाज़ की जो दरख्वास्तें थी उन पर आज समाअत हुई। काजी मिसबा एडवोकेट साहब वकील हैं मरीम नवाज़ के और साथ जो उनके कज़न हैं उनकी तरफ से भी, यूसुफ अब्बास की तरफ से भी वही वकील है। ये बेसिकली 8 लोग हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी। 3 लोग जिन्होंने चैलेंज किया था 120 एकड़ ज़मीन जो रायविंड की थी उसको चैलेंज किया गया था। इसके अलावा अपर माल का जो घर था उसको चैलेंज किया गया था और शेखुपुरा में जो अराज़ी थी उसको चैलेंज किया गया था। वो तीनों दरख्वास्तें तो खारिज हो गई थी और मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया जहाँ पर अभी तक वो पेंडिंग है। आज जब समाअत हुई और जज असगर अली हैं तोशा खाना रेफरेंस में जो बड़े 3 मुलज़मों के ख़िलाफ़ बेसिकली रेफरेंस है, आसिफ जरदारी हूँ, वो यूसुफ रज़ा गिलानी हूँ, वो नवाज़ शरीफ हूँ, उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस पेंडिंग है। तोशा खाना रेफरेंस जो है वो पेंडिंग है एहतसाब अदालत में।
तो आज जब समाअत हुई तो काजी मिसबा एडवोकेट साहब की तरफ से अदालत को कहा गया कि क्योंकि कुछ लोगों की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस करना है, और हम चाहते हैं कि जब तक ये मामला, जबकि नैब की तरफ से अदालत को ये कहा गया कि इनका मामला अलग है, इनका मामला यहाँ पर पेंडिंग है, वो लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर चैलेंज नहीं किया था। जब नीलामी का आर्डर हुआ था तो उसको उस वक्त चैलेंज नहीं किया था, और वो लोग थे जो बेनिफिट लेने आए थे और वो इनके फ्रंट मैन थे, उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई, वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला है वो सिर्फ उनकी हद तक सुना जाएगा, उनकी दरख्वास्तें मंजूर होती हैं या नहीं होती। तो अदालत ने कहा नहीं, ये भी हो सकता है कि जो नीलामी का ऑर्डर है अगर उसको सस्पेंड कर दे ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो फिर तो सबकी हद तक केस रुक जाएगा। तो इस वजह से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनकी जो दरख्वास्तें हैं उनको हम फाइनली डिसाइड करेंगे। और अदालत में क्योंकि अब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है और वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया है, तो इसलिए हम देख लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अदालत ने काजी मिसबा एडवोकेट साहब की जो इस्तदा थी उसको मंजूर करते हुए 30 जून के लिए केस की समाअत, जो दरख्वास्त है उसकी समाअत मुलतवी कर दी है। बेसिकली मरियम सफदर को इस बात का इल्म हो गया है कि उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मामले को वो लटकाना चाहते थे। आपको याद होगा नून लीग और राना सनाउल्लाह ने ये कहा था कि ये जो नीलामी के ऑर्डर है हम इसको चैलेंज करेंगे और हम ये नीलामी नहीं होने देंगे। अब मामला ये है कि ये नीलामी चाहते हैं कि ना हो और इस वजह से ये इस मामले को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस आर्डर को सस्पेंड कर दिया जो नीलामी का ऑर्डर है, तो फिर आप भूल जाएं कि अगले 2 साल वो केस डिसाइड होगा, क्योंकि वो मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो पहले साग डार का मामला भी आज तक पेंडिंग पड़ा है, वो स्टे मिल जाता है, स्टे के बाद केस लगता ही नहीं है और केस पड़ा रहता है। अगर मरियम नवाज़ इसमें कामयाब हो जाती है, क्योंकि मरियम को अपना पता है कि वो उनका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो बेगम कलसूम नवाज़ हैं वो बेनामीदार थी और असल मालिक नवाज शरीफ थे, और ये अदालतें ये बात जानती हैं और इस वजह से अदालतें उस बात को तस्लीम नहीं कर रही जो मरियम नवाज़ की, तभी मरियम नवाज़ जो है वो भाग रही हैं। लेकिन जो मामला है बाकी दरख्वास्त गुजारों का, वो चाहती है कि उनके कंधे पर बंदूक रख कर चलाई जाए और रिलीफ लिया जाए। अब ये देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। अब हम बात कर लेते हैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से। आज समाअत होती है लाहौर हाई कोर्ट में, 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस आलिया नीलम साहबा की सरबराही में जस्टिस शहबाज रिजवी साहब इस बेंच का हिस्सा है। और ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर जब समाअत शुरू होती है तो ख्वाजा आसिफ के वकील कहते हैं कि मुलजिम इतने अरसा से जेल में है और मुलजिम की पहले तो दरख्वास्त जमानत यहाँ पर मुख्तलिफ औकात में लेफ़्ट ओवर होती रही या उसके ऊपर वो री लिस्ट होती रही। नैब ने जानबूझकर एक दफ़ा नोटिस जो थे, एक दफ़ा जो केस को ट्रांसफ़र करने के हवाले से कमेंट्स थे, वो सारी की सारी चीज़ें अदालत में एक जज को दे देते थे, दूसरे को नहीं देते थे और मामला लिंगर ऑन होता रहा। और नैब ये चाहता है कि ख्वाजा आसिफ जेल में रहे। नैब ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कोई जेल में रहे, हम तो ये चाहते हैं कि जिसने जुर्म किया है या जिसने गलत काम किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा को ख्वाजा आसिफ के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। अदालत ने हमसे जो जो रिकॉर्ड मांगा हमने अदालत में दिया। अदालत ने हमसे पहले कहा कि आप वो रिकॉर्ड दें जिसके तहत इंक्वायरी ट्रांसफ़र होती है रावलपिंडी से लाहौर में। फिर अदालत ने कहा हमें वो रिकॉर्ड दें कि जब मुलजिम को ट्रांसफ़र किया जाता है रावलपिंडी एहतसाब अदालत में, जब राहदारी रिमांड लिया जाता है और वहाँ से गिरफ़्तार होता है और मुलजिम को यहाँ लाया जाता है तो उसका रिकॉर्ड अदालत ने कहा। अदालत हमसे पूछ रही है कि रेफरेंस किधर है, तो वो फाइनल अप्रूवल के लिए इस्लामाबाद गया हुआ है हेडक्वार्टर और वो 2 हफ्तों में रेफरेंस फाइल हो जाएगा फाइनल अप्रूवल के बाद। तो उस पर भी हमने अदालत को जवाब दे दिया। तो हमने तो अदालत में कोई ऐसी चीज़ नहीं छुपाई, आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, आप ज़ातियात पर क्यों उतर आए हैं। अदालत को अगर आप कन्विंस कर सकते हैं तो अदालत को कन्विंस करें, आप हमारे साथ इन मामलात को ना देखें। जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने वहाँ पर बरहमी का इज़हार करते हुए नैब के वकील से कहा कि अब हम आपका 2 हफ्ते तो इंतज़ार नहीं कर सकते कि आपका रेफरेंस फ़ाइल होगा नहीं होगा, आप तो इतना अरसा जो आपने क्यों नहीं रेफरेंस फ़ाइल किया। तो उन्होंने कहा कि रेफरेंस फ़ाइल हमने करना था इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद। मुलजिम गिरफ़्तार हुआ है तो तब जाके इसने ये शामिल तफ्तीश हुआ है और उसने हमें जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो दिए हैं, जिनको हम तफ्तीश करते करते मुख्तलिफ लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको शामिल तफ्तीश करते करते हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये मुलजिम गुनहगार है और हमने रेफरेंस तैयार किया। अब अगर मुलजिम पहले पेश हो जाता, जब हम इनको नोटिस जारी कर रहे थे बग़ैर गिरफ़्तारी के हम बुला रहे थे, तब पेश हो जाता तो तब क्या होता कि मामला हल हो जाता,
तब हम इनको नोटिस जारी करते थे और ये पेश नहीं होते थे, और जब इनको गिरफ़्तार किया तो तब तो ये जाकर पेश हुए हैं, और पेश होकर इन्होंने जो है वो बात जो हमने जो बात इनसे पूछी उन्होंने उसका जवाब दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तफ्तीश शुरू ही गिरफ़्तारी के बाद हुई है, तो इस वजह से टाइम तो लगना था। और इनके हवाले से जो मामला था वो 22 करोड़ से शुरू हुआ था, और अब मामला अरबों में चला गया है, जो इसकी मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजियाँ हैं। तो इस पर जो वकील थे ख्वाजा आसिफ के, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हमें इन्होंने पहले तलब नहीं किया था। तो नैब के वकील ने कहा मैं अदालत में नोटिस जमा करवा सकता हूं कि जो हम इनको नोटिस वक्तन फ़वक्तन करते रहे हैं। तो अदालत ने कहा नोटिस इस वक्त आपके पास है, तो नोटिस तो नहीं थे पास। तो नैब के वकील ने कहा जनाब इसमें मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे 2 हफ्ते का टाइम दिया जाए, तो मैं नोटिस भी जमा करवा दूंगा, तब तक रेफरेंस भी आ जाएगा। तो अदालत ने कहा नहीं, 2 हफ्ते का टाइम हम आपको नहीं देंगे, हम आपसे जो नोटिस हैं वो अदालत में जमा करवाएं कि कब कब आपने मुलजिम को बुलाया, कब ये पेश हुआ और कब नहीं हुआ। ये डॉक्यूमेंट्स अदालत में जमा करवा दें ताकि अदालत फिर कानून के मुताबिक बेल को डिसाइड करे। अदालत ने कमिंग मंडे के लिए, आज बुध है, कमिंग मंडे के लिए केस की समाअत को मुलतवी करते हुए नैब से वो रिकॉर्ड तलब कर लिया और नैब को कहा कि वो रिकॉर्ड जमा करवाए। ख्वाजा आसिफ का वकील बार बार एक ही बात कर रहा था कि जनाब मेहरबानी के लिए इसको कल के लिए रख लें, बहुत टाइम हो गया है, या जुम्मे के लिए रख लें, मुलज़िम काफ़ी अरसा से जेल में है। तो अदालत ने कहा आपने ये क्यों अज्यूम कर लिया कि मुलज़िम यहाँ ज़मानत डिसाइड होगी और वो रिहा हो जाएगा, तो इतनी क्या जल्दी है आपको, आप ठंडा खाएँ, और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो फिर हम कानून के मुताबिक इसको डिसाइड करेंगे। अब देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ का मुस्तकबिल क्या होता है, और क्या ये मामला ऐसे ही खटाई में पड़ा रहता है या फाइनली डिसाइड होता है। जो भी डिटेल्स होंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।